बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम जो है दोबारा से आए हैं आपकी क्लास थर्ड चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, लास्ट में हमने इसका एक टॉपिक जो है वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने नमाज के बारे में बताया कि नमाज जो है वो ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हुक्म दिया है नमाज के बारे में। हमने नमाज की अहमियत पढ़ी कि किस तरह से जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुशरिकीन में से हो जाएंगे, और नमाज जो हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने पढ़ी कि नमाज का दर्जा जो है वो दीन में ऐसा है जैसा कि हमारे जिस्म में हमारे सर का। और इसके अलावा जो है वो बताया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। और फिर ये फरमाया कि जो शख्स पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ेगा वो वक्त पर अदा करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो नमाज की अहमियत को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, यानी नमाज के औकात, उसके कौन सी नमाज किस वक्त पर अदा करनी चाहिए, कौन सी नमाज का क्या वक्त है। तो ये सब बातें जो है हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो नमाज के औकात वक्त की जमा है, यानी कि नमाज के क्या वक्त हैं, औकात हैं, कौन सी नमाज का क्या वक्त है। हम अपनी मर्ज़ी से तो नमाज नहीं पढ़ सकते ना, अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त पर हम नमाज़ पढ़ें। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी नमाज़ें फ़र्ज़ है आगे इसको बता देते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 फजर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब और नंबर 5 ईशा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये 5 नमाज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर कर दिए, क्योंकि अगर ये औकात मुकर्रर ना होते तो बंदा पूरा दिन यही परेशान रहता कि कौन सी नमाज कब अदा की जाए। नमाज के औकात मुकर्रर होने की वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी के कामों के औकात भी मुकर्रर कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमें सुबह उठकर फजर की नमाज़ अदा करनी है, तो उसके बाद हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर हमें ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, उससे पहले हम अपने काम निपटा लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये मालूम है कि इस वक्त हमें ये नमाज़ अदा करनी है, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। और जब नमाज का वक्त आता है तो हम अपने दुनियावी कामों से फारिग हो जाते हैं और इस तरह से वक्त पर नमाज अदा कर लेते हैं। तो ये औकात मुकर्रर करने की ये वजह थी और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो आप ज़रा देखें अपनी बुक में पेज नंबर 10 पर, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, थोड़ा सा समझा दिया मैंने आपको। अल्लाह ताला ने नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए हैं। इसका मकसद ये होता है कि बंदा मुकर्ररा औकात में नमाज अदा करे और दरमियानी औकात में अपने दुनियावी कामों को पूरा करे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई नमाज के औकात क्यों मुकर्रर किए गए, ताकि जो है आप सहूलत के साथ अल्लाह ताला की याद भी करें और अपने दुनिया के कामों को भी अंजाम दें। सही है। उसके बाद हमने आपको बताया कि दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए। पहला है फजर, पढ़ें आप भी, ज़ोहर, वेरी गुड, असर, शाबाश, मगरिब, बिल्कुल सही, और नंबर 5 ईशा। जी, तो ये
5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं। अब कौन सी नमाज कब पढ़ी जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। फजर की नमाज सुबह सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। जब इंसान सुबह सवेरे बेदार होता है तो अल्लाह ताला ने ये नमाज उस पर फ़र्ज़ कर दी ताकि बंदा सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले मेरा नाम ले, मेरी इबादत करे, मेरी हम्दो सना करे। तो इस तरह जब वो अल्लाह और अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है और उसके काम में बरकत डाल देता है, हर नेक काम में उसकी मदद फरमाता है, चाहे वो दुनियावी हो या उखरवी हो यानी आखिरत के हों। तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है और अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हाल हो जाती है। और इस तरह जो है मुसलमान अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता है। तो फजर की नमाज जो है वो कब अदा की जाती है? देखें आप जी, सूरज निकलने से पहले। मैं पढ़ रही हूँ फजर। बंदा सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है। सजदा रेज़ का मतलब सजदा करता है, झुकता है अल्लाह ताला के सामने। फजर की नमाज क़ब्ल अज़ तुलूए आफ्ताब अदा की जाती है। क़ब्ल का मतलब होता है पहले और तुलू का मतलब होता है निकलना। सूरज जो निकलता है इसका मतलब है वो तुलू हो रहा है। सूरज के निकलने को तुलू कहते हैं और आफ्ताब जो है वो सूरज को कहते हैं। ठीक है, तो फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। समझ आ गए बच्चों? वेरी गुड। उसके बाद फिर इंसान अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाता है। दिन जो है वो चढ़ता चला जाता है, सूरज जो है वो हमारा ऊपर आता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि सूरज हमारे बिल्कुल सर पर आ जाता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि सुबह के वक्त आप खड़े हों सामने सूरज के तो आपके साए लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है आपके साए छोटे हो जाते हैं। उस वक्त जब आपका साया सबसे छोटा होता है, वो वक्त जो होता है सबसे सूरज हमारे सरों पर होता है, उस वक्त को हम ज़वाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज़वाल। और उसके बाद ज़वाल का वक्त जब गुज़रता है तो उसके थोड़ी देर के बाद ही हम जो नमाज अदा करते हैं दोपहर में उसको हम ज़ोहर की नमाज कहते हैं। ज़ोहर का ज़वाल का वक्त तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो नमाज अदा करते हैं वो क्या कब पढ़ते हैं? ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, दोपहर में ज़वाल के बाद अदा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ज़वाल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। सुबह जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है वो वक्त भी ज़वाल का वक्त होता है और उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, गुरूब का मतलब सूरज अब गायब हो रहा है, अब रात हो जाएगी, तो सूरज गुरूब होने वक्त के वक्त को भी जो है उसको भी हम ज़वाल का वक्त कहते हैं और उस वक्त भी जो है वो नमाज अदा नहीं की जाती। सूरज गुरूब हो जाता है जब पूरा, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ज़ोहर की नमाज के बाद फिर जो है मगरिब से पहले जब सूरज जो है वो उस पर फिर आपके साए लंबे होते हैं और उस वक्त जो है फिर जो नमाज़ पढ़ी जाती है, यानी कि रात होने से पहले सूरज गुरूब होने से पहले और ज़ोहर की नमाज के दरमियान वो जो नमाज अदा की जाती है असर की नमाज होती है। ठीक है, तो ज़ोहर की नमाज के बाद समझ आ गई बेटा? उसके बाद फिर सूरज गुरूब हो जाता है और फिर सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद आपने अक्सर देखा होगा
کہ جو ہے جو اذان کی آواز آتی ہے وہ جو اذان ہوتی ہے وہ مغرب کی اذان ہوتی ہے. خاص طور پر رمضان میں آپ کو اس کا کافی اندازہ ہوتا ہے کہ جب سب روزہ کھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو انتظار کیا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے. ٹھیک ہے, تو سورج غروب ہونے کے بعد فوراً بعد سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے, وہ نماز جو ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے, اور یہ سب دن کی آخری نماز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے لوگ سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نئے دن کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح دن کی سب سے پہلی نماز فجر کی نماز, اور آخری نماز جو ہے وہ آپ کی عشاء کی نماز ہے. ٹھیک ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ تو اس طرح سے یہ نماز کے اوقات تھے, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سی نماز جو ہے وہ کس وقت ادا کی جاتی ہے. اب جو ہے آپ لوگ کاپیز نکال لیجئے اپنی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کا کلاس ورک کریں. سب سے پہلے خالی جگہ آپ کی, ٹھیک ہے. نمبر 1, طلوع آفتاب سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ڈیش کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا بچوں کون سی نماز ادا کی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے؟ ویری گڈ, سب بچوں کو سمجھ آ گیا. دوسرا ہے غروب آفتاب کے بعد غروب آفتاب کے بعد ہم ڈیش کی نماز پڑھتے ہیں. تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ, بالکل صحیح, مغرب کی نماز. MCQs لکھ لیجئے. نمبر 1, ظہر کی نماز کے بعد نماز ڈیش ادا کی جاتی ہے. تو کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ اس کا آنسر لکھیں گے آپ. فجر کی, عصر کی, مغرب کی. ٹھیک ہے. اور اگلا MCQs, دن کی آخری نماز
نماز ڈیش. تو دن کی آخری نماز جو ہے وہ فجر کی ہے, مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب سے آخر میں کون سی نماز پڑھتے ہیں ہم؟ ویری گڈ. چلیے اب آج آپ کا تیسرا سوال کلاس ورک کا, جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا یہ والا کوشچن نیا. آج آپ خود کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کام کر لیں. کیا ہے پہلا سوال؟ وہ آپ کا سوال, آپ کا تیسرا, جملے درست کریں. ٹھیک ہے, تو پہلا جملہ ہے بندہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے. جی بچوں, صبح سویرے اٹھ کے ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جی فجر کی. بالکل صحیح. لیکن اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ظہر لکھا ہے. تو آپ اس کو صحیح کریں گے کہ یہ بندہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کہ ظہر کی جگہ کیا لکھیں گے آپ؟ فجر کی نماز ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جملہ, ایک اور سینٹینس دیتے ہیں آپ کو. ظہر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. جی, ظہر کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ. ظہر کے بعد عصر کی نماز. تو اس کے آپ کیا لکھیں گے؟ ظہر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کر لیں گے. چلیے پھر جلدی سے اب ہوم ورک لکھیں. پہلا سوال, نمازوں کے اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, نمازوں کے اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ان کے نام لکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بچوں. اس کے ایک اور سوال ہے اس کے علاوہ, ہر نماز کو ادا کرنے کا وقت بھی لکھیں. یعنی کون سی نماز کس وقت پڑھتے ہیں وہ پوری کی پوری. ٹھیک ہے بچوں, یہ آج کا ہوم ورک تھا آپ کا. آج کی کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.